गुड मॉर्निंग। आज हम B.Ed फोर्थ सेमेस्टर में EPC फोर्थ के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा में देखेंगे कि योगा क्या है। कल हमने देखा योगा की डिफिनीशन और मीनिंग। आज हम देखेंगे योगा में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा है क्या, यानी योगा के लक्ष्य या उद्देश्य क्या होते हैं। आज हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कल हमने देखा कि श्रीमद् भागवत गीता और योग सूत्र में दो चीज़ें मिली हमको। एक तो योगा कर्मसु कौशलम श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ था कि प्रत्येक कार्य को कुशलता से संपन्न करना ही योग है। और योग सूत्र में क्या लिखा हुआ था कि योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात कहने का मतलब है योगश्चित वृत्ति क्या है, मन की वृत्तियाँ। मन की वृत्तियाँ क्या है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और ध्वनि के लोभ में जो व्यक्ति भागता है उसको रोकने के लिए योग ही काम आता है। इस प्रकार चित्त की चंचलता को रोकना ही योग है। तो अब हम देखेंगे इसका एम्स, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य क्या है। देखिए, भारतीय दर्शन में मानव जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, जिसमें अंतिम लक्ष्य मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। वैदिक एवं उपनिषदीय ज्ञान के अनुसार अंतिम लक्ष्य अमृत प्राप्ति या मोक्ष है। यही वास्तविक मोक्ष है। योग शास्त्र के अनुसार आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, जबकि गीता के अनुसार कहा गया कि योगा कर्मसु कौशलम, कि प्रत्येक कर्म को कुशलता से श्रेष्ठतम रूप से करना ही योग है। योग शास्त्र की भूमिका में योग का वर्णन वेदों में, उपनिषदों, गीता में मिलता है। गुरु गोरखनाथ ने योग के बिखरे हुए ज्ञान को व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध किया। योग हिंदू धर्मों के 6 दर्शनों में से एक है। पहला है न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत, योग। तो योगा संसार को आज शहरीकरण के दौर में स्वस्थ रखने का एक रामबाण इलाज माना जाता है। ये इसका उद्देश्य है, इसका ये लक्ष्य है। आज के भागदौड़ की जिंदगी के लिए योगा बहुत जरूरी है। विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। योग भारतीय वैदिक दर्शन से ही प्राप्त ऋग्वेद में सर्वप्रथम योग संबंधी विचारधाराओं का उल्लेख है।
वेद भारतीय आध्यात्म दर्शन की प्रेरणा स्रोत है। वेदों में ही मानव मुक्ति हेतु योग दर्शन के ज्ञान का प्रादुर्भाव मिलता है। योग का लक्ष्य आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे पल हैं जो हमारी गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। हमारे आसपास ऐसे कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ापन को जन्म देते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में ज़िंदगी को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने के लिए योग एक ऐसा रामबाण इलाज है जो मस्तिष्क का ठंडा और शरीर को फुर्तीला रखता है। योग से ही जीवन को एक संगीतमय रफ्तार मिलती है। देखिए, योग जीवन जीने की एक उत्तम कला मानी जाती है। योग का उद्देश्य मानव मात्र को स्वस्थ रखना है। योगा चित्त व्यक्ति निरोधा कहा जाता है। योगा चित्र व्यक्ति निरोधा। योग से शरीर और मन की व्याधियों का निराकरण होता है, बाधाओं का निराकरण होता है। यदि कोई मानसिक विकृति है या शारीरिक व्याधि है, वह योग के माध्यम से दूर की जा सकती है और पूर्ण स्वस्थ एवं पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। योग का उद्देश्य समस्त प्राणियों की विशेषता मानव मात्र को पूर्ण स्वस्थ रखना है, जिससे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सके, अर्थात मिलाया जा सके। आधुनिक मनोवैज्ञानिक की द्रुत गति से उन्नति के कारण आज वैज्ञानिकों को प्रतीत हो रहा है कि मनुष्यों के अंदर इतनी छिपी हुई शक्तियां हैं जिनके प्रयोग के बारे में हम अपनी कुछ भी नहीं जानते हैं। उसके बारे में इतना अवश्य समझ सकते हैं, लोग समझने लगे हैं कि समग्र मन की शक्ति ही प्रबल है। वैज्ञानिक आविष्कार के मूल में भी एकाग्र मन शक्ति की कार्य करती है। सर्वोपरि इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन करने में एकाग्र मन शक्ति को छोड़कर और कोई साधन नहीं है। योग का रहस्य भी मन शक्ति को एकांत रूप में एकाग्र करने की प्रक्रिया में निहित है। वैज्ञानिक गण भी मन शक्ति को एकाग्र करते हैं, लेकिन उस एकाग्र करने वाली प्रक्रिया को वे नहीं जानते। आइंस्टाइन, प्लैंक इत्यादि बड़े बड़े धुरंधर वैज्ञानिकों ने इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि वैज्ञानिक खोज के मूल में एकाग्र मन शक्ति ही फलवती है। मन शक्ति की खोज करने वाले विलक्षण पंडितगण आज पाश्चात्य देश में भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि इंद्रियों की सहायता न लेकर भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कुछ अनुभूतियाँ ऐसी भी हैं जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह कहना और भी सत्य होगा कि किसी भी अनुभूति को भाषा की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा सकता है। आस्वादन करके हम दूसरों को हम नहीं समझा सकते कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है। दूसरों को गुड़ चखा कर ही हम बता सकते हैं कि गुड़ कैसा है। तो योग के मुख्य 8 अंग माने गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके अलावा क्रिया, बंध, मुद्रा और अंग संचालन आदि भी हैं। इस प्रकार आपने
योग में विश्वास रखें। कहने का मतलब है इस प्रकार आप अपने योग में विश्वास रखें। सकारात्मक सोच एक आदर्श योगाभ्यास की सच्ची साथी है। आपकी मानसिक दशा और दृष्टिकोण ही अंत में आपको योग से मिलने वाले तमाम फायदे दिलाती है। थैंक यू।